ठीक है। दी अदर यूट्यूबर जैसे जो अचानक भयानक हो गया, या फिर ये लोग बाकी के टीवी स्टार्स जो थोड़े बहुत है, इन लोग का इतना बड़ा फैंडम नहीं है लिटरली ट्विटर में। ट्विटर पर नहीं है, आई एग्री। ट्विटर में नहीं है इन लोग का फैंडम। और मैंने मतलब देखा ही तक नहीं है। कुछ के तो अकाउंट्स ही नहीं बने हैं, और एक दो के तो लग रहा है फर्जी अकाउंट्स बने हुए हैं। ऐसा है सीन। तो ये वो ठीक है, तो ट्विटर पर कुछ आई भी नहीं कह एग्री विद सकते। फॉर मुनव्वर। वही वही मुनव्वर मैं के लिए सोशल मैं मीडिया एग्री बोल कर रही थी, सकता बट हूँ मैं थोड़ा। भी ट्विटर ही बोल रही थी कि कई ऐसे हैं जो हाँ सिर्फ यूट्यूब से आ रहे हैं, कई ऐसे जो सिर्फ टीवी ऑडियंस आ रहे हैं। जो सुम्बुल का बहुत ज्यादा था टीवी में ही, तो इस वजह से वहां की कई अरे सारी ऑडियंस मुनव्वर के थी। लिए मैं एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि मुनव्वर लॉकअप में भी था तो उसका फैंडम आ गया था ट्विटर पे भी ना पहले ही। तो तब भी ट्रेंडिंग वगैरह होते, तो बाकी जितने कंटेस्टेंट है फिर इसमें, फिर वो सबके लिए पैरेलल है कि अगर एक के नहीं है फिर दूसरे के भी नहीं है, फिर यूके के भी नहीं है, फिर उसके अंकिता के भी नहीं है, बट मुनव्वर के हैं थोड़े बहुत, वो आई कैन एग्री। रियलिटी फुरकान आप बोल लीजिए, आप लोग नए स्पीकर से। उसके हाँ, बाद जीविका जीविका आपके जी भी बॉटम पे है। अब बोल। हेलो जीविका जी, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसी हैं Hi आप? everyone. Yes, long time no see. I was किथे सी? नो I was सी। at home. चलो जिसकी बारी हो बोलो पहले. आज कल आप आए थे, लिसनर से ही चले गए। एक्चुअली जीविका जी, यू वर मिस्ड, यू नो। वीपी भैया यूज्ड टू मिस यू। नहीं, ये जब आए थे तब तक हमारा स्पेस एंड हो गया था। हाँ, that's my problem यार. मैं जब तक वीडियो का कंप्लीट करती हूँ, पूरा पोस्ट करती हूँ, तब तक खबरी अपना ठीक है तामझाम सब निपेट के सो रहे होते हैं खर्राटे मार के. तो अब मैं क्या करूँ यार. जीविका जी पहले आप ही बोलिए, आपका ओपिनियन सुनना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड अभिषेक की फाइट्स बहुत अननेसेसरी. आई थिंक एवरीवन वुड अग्री हियर. ठीक है, बहुत अननेसेसरी. यार देखो, टू फार्ट और नॉट टू फार्ट ये मुद्दा है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही नहीं थी ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड अनदर थिंग, आप किसी की ये बात अगर 3 लोगों में हो रही है, सपोज 3 लड़कियों में कोई बात हो रही है, और वो तीसरी लड़की जाके बाहर बोल दे, आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल. मे बी वो बात कर सबके सामने करने में नहीं कंफर्टेबल हूँ. आई हैव माई ऑकवर्डनेस, आई हैव माई इनहिबिशंस. तो वो अरुण का ठीक है, वो मुझे वहां पर अरुण गलत नहीं लगा. उसको नहीं करनी थी सबके सामने डिस्कस. इट वाज नॉट अभिषेक प्लेस टू टॉक अबाउट. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, हाँ वो जी। अभिषेक का प्लेस नहीं था बात करने के लिए. ठीक है, लेकिन अगर अरुण ने उस चीज पर एतराज जताया तो आप थोड़ा उस चीज को समझो. ठीक है, दो दो कदम पीछे लो और समझो कि सामने वाला बंदा क्यों बोल रहा है. लेकिन आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप अपने फेफड़ों यू इतना आप चिल्लाने लग पड़ते हो. इतने अपने फेफड़े निकाल के इतना चिल्ला चिल्ला के, क्या कर लेगा क्या कर लेगा. दोनों मिल रहे हैं. अच्छा, ये बात दोनों ने बोली, बाहर मिल. भाई तुम्हें वीकेंड के वार पर ना सलमान खान बता देंगे बाहर मिल क्या होता है. ठीक है, तुम्हें तुम्हारी नानी ने याद आई तो मुझे बताना. ये बाहर मिल वाला ये डायलॉग तो मुझे बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा और क्लीशे लगता है. लेकिन अभिषेक का उस पे चढ़ना, चार्ज अप होना, धक्का देना वॉज सो नॉट नेसेसरी. आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. समझदार लगता है, मुझे लगता है कि वो इतना वो डम नहीं है कि उसे पता ना लगे कि हाँ ये बहुत अननेसेसरी फाइट है. आई थिंक ही नोज, उसको पता है ये सब चीजें, बट फिर भी आप थोड़ी तो एक्टिंग अच्छी कर लो कि लोगों को लगे कि हाँ रियल मुद्दे हैं. वो रियल मुद्दे हैं ही नहीं है. ठीक है, फिर तहलका समझाने आया एंड आई फाइंड दैट वेरी जेन्युइन. तहलका जो समझाने आया था सनी आर्या, मुझे लगा कि वो सही समझाया ना. एक जनरल यार समझाता है ना बंदा, तो वो वहां पर भी वो हाँ क्या कर लेगा, नहीं समझना नहीं समझना. वो उसका फिर वो एक राग अलापता ही जाता है, अलापता ही जाता है, और इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है. मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक, जैसे लोग उसको बहुत प्यार से हैंडल कर रहे हैं. आई हैव सीन. ठीक है, मतलब जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो किसी को उसको प्रॉपरली लाइक एक अच्छे तरीके से समझाना चाहिए कि ये जो तू करता है ये नहीं सही है. ये किसी के ऊपर चढ़ना, सब करना इज नॉट राइट. लेकिन आई एम ग्लैड कि वो बिग बॉस नहीं कर दिया. ठीक है, बिग बॉस ने बोल दिया सबके सामने कि भाई तुम करते हो प्रवोक, तुम चार्ज अप होते हो, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे दी. नाउ इन द कमिंग डेज, हालांकि छोटी छोटी चीजों को लेके तो करता है वो लाइव फीड में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उस लास्ट वार्निंग के बाद उसका वैसा वाला एकदम मेजर अभी तक नहीं देखा. तो आई वुड लाइक टू सी कि हाँ बिग बॉस की वार्निंग के बाद क्या उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया है. बिकॉज वीकेंड का बार पर ये मुद्दा तो उठेगा, अभिषेक की ये फाइट्स उठेंगी, अभिषेक ईशा वाली बातें उठेंगी. ठीक है, अनदर थिंग, बहुत सारे यहाँ पे लोगों को
मन्नारा बहुत ओवर एक्टिंग या वॉनबी लगती होगी कि मुंह मुंह बनाती है, बहुत सारे लोगों को लगती होगी, आई एम श्योर वो उनका अपना कारण होगा, बट मुझे मुझे वो एंटरटेनिंग भी लगती है, और मुझे ना कुछ कुछ चीज़ों में वो बहुत सही लगती है। जैसे कल मैं बोल नहीं पाई बिकॉज आई वाज नॉट इन द स्पेस। कल उसने जो लास्ट में बात बोली है, भाई साहब क्या बात बोली है कि भाई अगर तुम्हारा बाहर बॉयफ्रेंड है, जो कि अभिषेक ने भी बोला है, ठीक है, हाउ आर यू इवन कंफर्टेबल शेयरिंग द बेड विद योर एक्स, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट बिग बॉस हैज डन। अगर बिग बॉस ने बोला होता कि नहीं मैंने ये कर दिया, तुम्हें करना ही पड़ेगा, जो मर्जी करो, तब तुम बोल सकते हो कि अरे यार बिग बॉस ने बोल दिया, अब गेम है क्या करें। तुम यहाँ गेम का ये मत दो, एक्सक्यूज मत दो, दैट इज अ वेरी लेम एंड अ शिटी एक्सक्यूज दैट यू गिविंग। यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग विद द बेड विद योर एक्स, दैट इज योर प्री रेक्विजिट, तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर गेम का एक्सक्यूज मत दो। वहां पर मनारा के लिए हैट्स ऑफ। और आज के शो में भी उसको बुरा लगा विक्की वाली बात, ठीक है। नाउ अनदर मतलब मुझे विक्की अच्छा लगता है। ऑन द अदर हैंड आई लाइक विक्की, फन लविंग है, थोड़ा बहुत एंटरटेन करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, नो डाउट अबाउट इट, आई लाइक हिम। लेकिन उसने मन्नारा का नाम क्यों लिया भेड़चाल में चल के, ये मुझे ऐसे लगता है। ऑन द अदर हैंड जो अंकिता ने नाम लिया नील का, मुझे वो लगा कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट शी डिडंट गो विद भेड़चाल विद द हर्ड मेंटालिटी, और उसने एटलीस्ट अपना नाम लिया। थेरेपी का कुछ तो असर हुआ, हालांकि वो थेरेपी लग नहीं रही थी, वो तो थोड़ा अलग वाला कमरा ही लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आई एम ग्लैड कि लेकिन एटलीस्ट उसने बोला, और उसने मनारा का नाम नहीं लिया। अब मनारा का अपसेट होना बनता है, लेकिन मुझे नावीद के लिए भी बहुत बुरा लगा। भाई एक तो बंदा गार्डन साफ करके आया अकेले, और तुम सबने मिलके उसका नाम ले दिया है। वो बेचारा बाहर से आया, एटलीस्ट मैं नावीद की तरफ से, मैं जैसे लाइव फीड में देखती रहती हूँ, तो ही एटलीस्ट ट्राइज, है ना। उसको ये है कि यार पहले भी तो आए इंटरनेशनल लोग, तो क्या हो गया। पहले मुझे भी लगता था यार क्या कंसेप्ट है लाने का, लेकिन अब ले आए हैं, तो मैं उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, तो उस बंदा गार्डन साफ करके आया, तुमने उसको नॉमिनेट कर दिया, तो वो उसको बुरा लगेगा। और मन्नारा को भी लगा। अनदर जिसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा, अभिषेक, पता नहीं क्यों यार, मतलब आई डेंट फील बैड कि वो नॉमिनेट हुआ है, मुझे नहीं बुरा लगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि वो एविक्ट तो होनी होगा, है ना। सही है कि जो बंदा ऐसा कंटेंट दे रहा हो आपको, अब वो ऑडियंस को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो चैनल को कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बंदा अगर आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है, तो उसको तो वो कभी भी इतनी जल्दी एविक्ट नहीं करेंगे, एंड आई एम श्योर उसके फैंस भी होंगे। ऑन अनदर नोट, तो ये नॉमिनेशंस की प्रक्रिया हुई। इसके अलावा मन्नारा आज के एपिसोड में मुझे बहुत सही लगी। इनफैक्ट जब वो कन्फेशन रूम में मुनव्वर के साथ थी, उसकी लाइन, अरे बिग बॉस आप विकी को बोलो ना बाहर सो जाए, दैट वाज फनी, दैट वाज वो बहुत रॉ लाइन थी, ठीक है। एक मतलब जैसे कोई किसी से खफा है और कोई निकल के नहीं आती है वो बात ऐसे, तो वहां पर मुझे वो अच्छी लगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीवन आज कोई और इतना दिखा है एपिसोड में, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है, बाकी देखते हैं और कोई बोलता है तो फिर बताते हैं। हाँ, ईशा वाली बात, मेरे को ये जानना है कि जो ईशा ने बोला कि आप अपने आप को नंबर वन बताते हो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने बोला है कि आई एम नंबर वन, मैं अपने आप को नंबर वन समझती हूँ, तो मैं सामने वाले को कैसे नीचा दिखा रही हूँ। if I think that I am good and I have that confidence in myself, तो मैं सामने वाले को कैसे नीचा दिखा रही हूँ, ये मैं समझना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली में why did ईशा फील कि हाँ मन्नारा ने उसको नीचा दिखाया। या दैट्स इट। बाकी कल तो बिग बॉस को वो मिल ही रहे जो वो चाहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट भी क्या, थोड़ी सी एक मतलब एक डिसएग्रीमेंट हुई है कपल्स में, और वो बिग बॉस को प्रोमो मिल गया है, तो हाँ बस यही है। मेरी आवाज कोई बोलेगा? हाँ नहीं जीविका जी आ रही है। यू नो आ रही है। लास्ट टाइम जीविका आई जस्ट थॉट कि आपको और मेरा वी लाइक सेम ब्रेन्स, यू नो, मे बी ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, बट आई कंप्लीटली एग्री ऑन अभिषेक एंड विकी एंड एवरीथिंग। लास्ट टाइम जो हम लोग गुस्सा लगती थी पता ना है मुझे अबाउट हंसी आ साजिद रही है, खान एंड आपने बोला ना ग्रेट माइंड थिंक्स लाइक, पता लगेगा बाकी एग्जैक्टली लोग हैं, एग्जैक्टली बाकी लोग हैं वो बोल रहे हैं अरे तुम बड़ी ग्रेट माइंड हो, यहाँ पे है तुम दोनों अपने आप को समझ रही हो। हाँ तो है एग्जैक्टली का क्या मतलब होता है भाई, जब हम ही नहीं मानेंगे तो बाकी दुनिया कैसे मानेगी। कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए, इतना तो सीखो यार, हम लोग ओजी बिग बॉस हैं, सीजन 1 से देख रहे हैं।
हाँ, एक पॉइंट और मुझे लगता है कि इस टाइम ना 17 कंटेस्टेंट्स, लाइक ये जो नंबर है ना 17 कंटेस्टेंट होना एक घर में बहुत बड़ा नंबर है। तो एक एपिसोड के अंदर हर कोई दिख जाए वो भी पॉसिबल नहीं होता है, और हम जैसे इस स्पेस में हर एक की बात कर ले वो भी मेरे को लगता है थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी 2 तो दिन हुए हैं यार, तो हर एक की पर्सनालिटी एकदम से नहीं निकल कर आ रही है। एंड आई रियली होप कि जैसे बिग बॉस 16 में देयर वर नो गुड टास्क, आई होप इस बार अच्छे टास्क हों। आई रियली होप, लेकिन ऑडियंस की सुनी कहाँ जाती है, कोई बात नहीं। बताइए, मैंने भी बोला था टास्क नहीं अगर आ जाए तो सारे बायसनेस का सब। सीजन है, फेवरेटिज्म का भाई कुछ भी हो नहीं तो सकता है ठीक है, अपना। बायस टास्क रखो, पर टास्क रखो यार, उसी से इक्वेशंस बनते हैं, उसी से एक्चुअल रियलिटी इन